हेलो गाइज, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। भारत में 1857 की क्रांति किस जगह से स्टार्ट हुई, ये क्रांति कब स्टार्ट हुई थी और इस क्रांति के क्या कारण थे, क्रांति के क्या परिणाम निकले, क्रांति में किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया, क्रांति में किस नेता ने किस जगह से नेतृत्व किया और क्रांति में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस सभी के बारे में आज हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। दोस्तों, क्रांति का तात्कालिक कारण ब्राउन बेस राइफल पर लगे गाय के मांस और सूअर के मांस को मुंह से तोड़ना, यह क्रांति का तात्कालिक कारण था। पहला कारण सामाजिक कारण, जिसमें लोगों के साथ भेदभाव किया जाना और कुप्रथाओं का आरंभ होना और बहुत सारी ऐसी प्रथाएं जो प्राचीन समय से चली आ रही थी उस प्रथाओं को समाप्त करना, जिससे लोग अंग्रेजों के विपरीत हो गए थे। दूसरा कारण था धार्मिक कारण, धर्म में लोगों के साथ भेदभाव किया जाना, धर्म के आधार पर लोगों को एक दूसरे से लड़ाना, जिससे भी लोग अंग्रेजों के विपरीत हो गए थे। और तीसरा कारण था शासक वर्ग का रोष, शासक वर्ग अंग्रेजों से नाराज हो गए थे। इन्होंने शासक वर्ग की उपाधियां और पेंशन छीन ली थी, जिससे शासक वर्ग इनसे नाराज हो गया था। और अगला कारण था सैनिक और व्यापारी वर्ग का निराश होना, सैनिकों के साथ भी ये भेदभाव करने लग गए थे। अंग्रेजों के जो सैनिक थे उनको ज़्यादा वेतन देना, भारतीय सैनिकों को कम वेतन देना और सैनिकों के धर्म के साथ भी इन्होंने भेदभाव किया, जिससे सैनिक वर्ग इससे नाराज हो गया। अगला था व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ये गोद निषेध प्रथा, राज्य हड़प नीति के तहत राज्यों को हड़पने लग गए थे, जिससे भी शासक वर्ग अंग्रेजों से निराश हो गए। इन सब कारणों में सबसे पहला कारण था सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत 1829 में राजाराम मोहन राय और विलियम बेंटिक, राजाराम मोहन राय और विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा अंत की घोषणा की जाती है, जिससे भी लोग इनके विपरीत हो गए थे, क्योंकि ये प्रथाएं बहुत प्राचीन समय से चली आ रही थी। दूसरा कारण था बाल विवाह पर रोक 1829, बाल विवाह के रोक से भी लोग नाराज हो गए थे। और बाल विवाह रोक 1829 और इसके जस्ट 100 साल बाद शारदा एक्ट 1929, जिसमें हरविलास शारदा एक्ट लाते 1929 में बाल विवाह रोक पर। तीसरा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और चौथा नस्ल के आधार पर भेदभाव, ये सब सामाजिक कारण थे जिससे लोग अंग्रेजों के विपरीत हो गए थे और जिससे क्रांति का होना तय हो गया था। अगला कारण है धार्मिक कारण, जिसमें ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण कराना। 1813 में लोगों का धर्म परिवर्तन करने लगे थे। और दूसरा धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850, जिससे भी जनता अंग्रेजों के विपरीत हो गई थी। अगला था व्यक्तिगत सिद्धांत, डलहौजी के द्वारा 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत सिद्धांत जिसे राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे पहले संतारा को 1848 में संतारा का राज्य हड़प लिया जाता है, फिर जैतपुर और संबलपुर का 1849 में, बगाट का 1850 में, उदयपुर राज्य 1852 में और इसके बाद झांसी 1853 में, संतारा 1848, जैतपुर 1849, बगाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। ये राज्य अंग्रेजों के द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत हड़प लिए जाते हैं, जिसे गोद निषेध नीति या राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। अगला कारण था शासक वर्ग का विरोध। शासक वर्ग अंग्रेजों से क्यों नाराज हो गए थे, क्या कारण थे कि अंग्रेजों से शासक वर्ग विपरीत हो गए थे। इनमें सबसे पहला कारण था शासक वर्ग की उपाधियों का अंत, पेंशन और उपाधियां छीन ली गई। शासक वर्ग से पेंशन छीन ली गई और इनकी जो उपाधियां थी उन उपाधियों को वापस ले लिया गया, जिससे शासक वर्ग नाराज हो गए। 1817-18 की पूना संधि के तहत नाना साहब की पेंशन का बंद करना और कर्नाटक और सूरत राज्यों की उपाधियों को वापस ले लेना, जिससे जनता अंग्रेजों के विरोध में हो गई थी। अगला कारण था जमींदार वर्ग। जमींदार वर्ग अंग्रेजों से क्यों नाराज हो गया। जमींदार वर्ग की नाराज होने का कारण था इनाम कमीशन 1852, जिसमें 20 से 21 हजार जमींदारों की जमीनों को छीन लिया गया अंग्रेजों के द्वारा।
जिससे जमींदार वर्ग अंग्रेजों से नाराज हो गया। सैन्य वर्ग का अंग्रेजों से नाराज होने का कारण धार्मिक मान्यताओं की मनाही। जो सैनिक जिस धर्म का है उसको उस धर्म के अनुसार चलने नहीं दिया जाना और उसको उस धर्म के अनुसार रहने नहीं दिया जाना। डाकघर एक्ट 1854, जिसमें सैनिकों के द्वारा डाक भेजने पर भी पैसे लेना, और सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। समुद्र पार, यानी जो समुद्र पार गया वो इस समाज के लायक नहीं है। अगला कारण था किसान वर्ग का। किसान वर्ग अंग्रेजों से क्यों नाराज हो गया था? किसान वर्ग के अंग्रेजों से नाराज होने के 3 कारण थे। पहला स्थायी बंदोबस्त, दूसरा रेतवाड़ी और तीसरा महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और महलवाड़ी, इनके द्वारा किसानों का शोषण किया जाना, इन नियमों के द्वारा किसानों के ऊपर शोषण किया जाना, जिससे किसान वर्ग अंग्रेजों से नाराज हो गया। अब चलते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। इन सब कारणों की वजह से क्रांति होना तय हो गई थी। अब सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले उड़ीसा के बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 26 फरवरी 1857 को विद्रोह कर दिया जाता है उड़ीसा के बहरामपुर में। और बहरामपुर के बाद बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी जाती है, और इसके एवज में, इसके बदले में अंग्रेजों द्वारा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। 8 अप्रैल 1857 को। बैरकपुर के बाद मेरठ में 3rd नेटिव कैवेलरी यानी घुड़सवारों के द्वारा 24 अप्रैल 1857 को विद्रोह किया जाता है, जिसमें 90 में से 85 घुड़सवारों को अंग्रेजों के द्वारा सजा दी जाती है। 90 में से 85 घुड़सवारों को। मेरठ के बाद अवध में अवध रेजिमेंट के द्वारा 3 मई 1857 को विद्रोह किया जाता है। 3 मई 1857 को अवध रेजिमेंट के द्वारा। और लास्ट में 1 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो भारत में क्रांति की शुरुआत 1 मई 1857 को मेरठ से होती है, और क्रांतिकारियों के द्वारा बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया जाता है। क्रांतिकारियों के द्वारा बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया जाता है, और 1 मई 1857 को मेरठ से भारत में क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अब क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम के नायक किन किन लोगों ने किन किन स्थान से नेतृत्व किया था, हम उन सब के बारे में जानते हैं। नायकों में सबसे पहले कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहब ने, और इस नाना साहब का एक अन्य नाम था धोंदूपत। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। ये तो थे कानपुर से नेतृत्व करने वाले। अब है दिल्ली से किन किन ने नेतृत्व किया था। दिल्ली से किन किन ने नेतृत्व किया था, तो दिल्ली से 2 लोगों ने नेतृत्व किया था। पहले थे बहादुर शाह जफर, जो क्रांतिकारियों के द्वारा नेता चुने गए थे, बहादुर शाह जफर, और दूसरे थे सूबेदार बख्त खान। बहादुर शाह जफर नाम मात्र के नेता थे, या सूबेदार बख्त खान ही सब काम करते थे। दूसरे लखनऊ से किन ने नेतृत्व किया था, तो लखनऊ से बेगम हजरत महल और इनके पति नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और पुत्र ब्रजेश कादिर का भी इसमें सहयोग रहता है। फिर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, जो कि गंगाधर राव की पत्नी थी, के द्वारा झांसी से नेतृत्व किया जाता है, और जगदीशपुर आरा से कौर सिंह के द्वारा जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किया जाता है। बरेली से खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और फैजाबाद से हमीदुल्ला खान के द्वारा नेतृत्व किया जाता है, और बागपत में शाह आलम द्वारा